बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासिर। ख्वातीनो हजरात, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार चाणक्य से पूछा था कि गुरुजी बताएं तगड़े दुश्मन पर हमला कब करना चाहिए। तो चाणक्य ने कहा, महाराज, दुश्मन इंसान हो या मुल्क, उसकी असल ताकत उसके भाई, उसके दोस्त, उसके अजीज और हमदर्द होते हैं। चुनांचे दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके हमदर्दों, अजीजों और भाइयों को उससे दूर किया जाए, और जब ये यकीन हो जाए कि दुश्मन का कोई दोस्त, कोई हमदर्द साथ नहीं देगा तो दुश्मन पर फौजें चढ़ा दी जाएं, तुम फतह हासिल कर लो। नाजरीन, आज हमारा दुश्मन इंडिया अपने हमसाये, दोस्त और अजीजों को खो चुका है। इंडिया की लद्दाख की सरहद पर चीन बरसरे बेकार है और दूसरी तरफ नेपाल उत्तर अखंड के इलाके पर कब्जा की बात कर रहा है, और बांग्लादेश 1905 वाले नक्शा के तहत आसाम और बंगाल को अपना हिस्सा बनाकर मैदान में उतर आया है। और यूं चाइना, बांग्लादेश और नेपाल आपस में इंडिया के खिलाफ यकजान हो चुके हैं, और पाकिस्तान तो रोजे अव्वल से ही इंडिया का मुखालिफ चला आ रहा है। और इंडिया के अंदर खालिस्तान तहरीक अपने पूरे उरूज पर पहुंच चुकी है, और इस नाजुक मोड़ पर इंडिया अमेरिका की तरफ देख रहा था कि अमेरिका हमारी मदद को आएगा, लेकिन अमेरिका ने हमेशा की तरह ऐन मौका पर अपने दोस्त इंडिया को डांट देते हुए एक दावतनामा जारी कर दिया है, जिसमें चीन से ये दरख्वास्त की गई है कि वो अमेरिका और रूस का दस्तेबाजू बनकर दुनिया में खतरनाक हथियारों की रोकथाम का काम शुरू करे। और अमेरिका के इस ऐलान ने इंडियन कौम को हैरान करने के साथ साथ मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी में नाकामी का इतराफ भी कर लिया है। और अमेरिका ने मोदी की परेशानी में उस वक्त और भी इजाफा कर दिया जब अमेरिकी मीडिया ने गिरफ्तार इंडियन फौजियों की तस्वीर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए अपने मीडिया पर दिखलाकर मोदी सरकार के झूठ का पोल खोल दिया, क्योंकि मोदी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लद्दाख की लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हालांकि वहां चाइना 60 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया की सरहद के अंदर तक जा चुका है और इंडिया की चौकियां तबाह करके वहां अपने झंडे गाड़ चुका है। और दूसरी तरफ मोदी की अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया यानी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पर कई मरतबा ये बयान लिखा जा चुका है कि चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके गालवाल वैली तक आ गया है। इंडिया के पढ़े लिखे लोग परेशान हैं कि मोदी सच्चा है या हमारा मीडिया सच्चा है, अमेरिका सच्चा है या उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री सच्ची है। इस नाजुक मौका पर इंडिया ने तेजी दिखाते हुए रूस को 33 जंगी जहाजों का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन रूस ने इस ऑर्डर को भी हाँ करने के लिए चाइना से मुशावरत शुरू कर दी है। यानी जैसे जितने भी हालात चल रहे हैं वो सारे के सारे आज इंडिया के मुखालिफ हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि हुकूमतें हर चीज से बाकी रह सकती हैं लेकिन जुल्म से नहीं, और इंडिया अपने रोजे अव्वल से ही जुल्म तशद्दुद के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान को 2 लख्त करवाने से लेकर बलोचिस्तान की आजादी की तहरीक तक, कश्मीर के कब्जा से लेकर वहाँ 3 माह के लंबे तरीन कर्फ्यू तक, राह और मोसाद से लेकर ब्लैक वाटर कंपनियों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बम ब्लास्ट करवाने तक इंडिया की तारीख जुल्म तशद्दुद से भरी पड़ी है। और लगता है कि अब कुदरत ने जालिम इंडिया से इंतकाम लेने का इरादा कर लिया है। यही वजह है कि आज इंडिया के सारे हमसाये उसके खिलाफ हो चुके हैं। बस पाकिस्तान के फौजियों को थोड़ा सा स्टैंड लेने की जरूरत है। कश्मीर तो क्या, बम्बई भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है इंशाअल्लाह।